अरविंद केजरीवाल के सीएम पद छोड़ने के बाद आतिशी ने औपचारिक रूप से सीएम पद ग्रहण कर लिया है। अब वह तीसरी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं। हालांकि शपथ से पहले आतिशी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, जहां से वह केजरीवाल के साथ ही एक गाड़ी में राजनिवास शपथ लेने पहुंची थी। सीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद आतिशी ने केजरीवाल के पैर भी छुए और आशीर्वाद लिया। फिर दोनों साथ ही वापस आए। वहीं सीएम बनने के बाद आतिशी ने दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल को अगले चुनाव में दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री आतिशी का कार्यकाल काफी छोटा होने वाला है, लेकिन पेंडिंग कामों की लिस्ट काफी लंबी है। दरअसल अगले कुछ महीने में शुरू की जाने वाली लंबित परियोजनाओं की एक लंबी लिस्ट है। यह परियोजनाएं अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की जानी है। आतिशी को शहर की सरकार के कामकाज में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा, ताकि अरविंद केजरीवाल की जेल में रहने के चलते जो काम या परियोजनाएं धीमी गति से चल रही थीं, वो पटरी पर आ जाएं। दरअसल आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की 5 महीने की न्यायिक हिरासत के कारण आम आदमी पार्टी सरकार में फंड की कमी के वजह से सड़क, जलापूर्ति, सीवर और दवाओं समेत जरूरी सेवाएं और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संघर्ष कर रही है। अब आतिशी को अपने छोटे कार्यकाल के दौरान ऐसी ही चीजों से निपटना होगा। इसके अलावा उन्हें केजरीवाल के उस वादे को भी पूरा करना होगा जिसमें उन्होंने प्रस्तावित मुख्यमंत्री महिला सम्मान के तहत दिल्ली के पात्र महिलाओं को हज देने का वादा किया था। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक बताया गया है कि उनके सामने सबसे बड़ा काम पार्टी के परामर्श से मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करना, ग्रुप ए पोस्टिंग के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की बैठक आयोजित करना, सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को फिर से शुरू करना, दिल्ली ईवी नीति 2.0 और सौर नीति को मंजूरी देना आदि शामिल है। नई मुख्यमंत्री सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, प्रदूषण सब्सिडी के वितरण और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के वेतन संशोधन से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर लंबित काम को गति देने के लिए व्यस्त बैठकों में शामिल होंगी। अधिकारियों के मुताबिक आतिशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उपराज्यपाल वी के सक्सेना के साथ अच्छे संबंध बनाने की भी होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ विकास कार्यों के लिए उपराज्यपाल वी के सक्सेना की मंजूरी जरूरी होती है। बताया जा रहा है कि आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से जल्द ही मोहल्ला क्लिनिक और प्रीमियम बसें, अस्पतालों, स्कूल और फ्लाईओवर का उद्घाटन, नई पहल जैसी योजनाएं मूर्त रूप ले सकती हैं। सीएम बनने के बाद आतिशी ने कहा था कि अगले कुछ महीनों के लिए उनके 2 लक्ष्य होंगे। बीजेपी द्वारा आप सरकार की चलाई जा रही मुफ्त बिजली पानी सेवा, शिक्षा महिलाओं के लिए, बस यात्रा बुजुर्गों के लिए, तीर्थ यात्रा जैसी योजनाओं को रोकने के कथित प्रयासों के खिलाफ दिल्ली वासियों के हितों की रक्षा करना शामिल है। आतिशी के मुताबिक उनका अगला लक्ष्य फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद शीर्ष पद पर केजरीवाल की विजय वापसी सुने करना होगा। आतिशी ने कहा कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और केजरीवाल के मार्गदर्शन में ही वह सरकार चलाएंगे। हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करना है, अरविंद केजरीवाल जी को फिर से फरवरी में होने